सीटेड मैथ्स के अंडर प्राइमरी और जूनियर दोनों का सेक्शन कवर करते हुए आप इन प्रैक्टिस को देखते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली बिहाफ पर इन प्रैक्टिस को आपको कराऊं, क्योंकि अब अगस्त में पेपर आने वाला है। तो अब आपका जो है इस समय थोड़ा सा अलग लेवल का आपको प्रेशर फील भी हो रहा होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैथ्स में उस प्रेशर को आप अब थोड़ा सा कम करके आके अच्छा फील करें और ज्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करें। तो इस दौरान मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको इन प्रैक्टिस मॉड्यूल में इन्वॉल्व करता हूं। हालांकि 1-2 दिन इधर हम लोग की व्यस्तता कुछ ज्यादा थी अलग अलग कार्य में, जिस वजह से कि हम इसमें आपको एक आध वीडियो ना दे पाए होंगे, लेकिन मैं डेली बिहाफ पर आपको वीडियो देने की कोशिश में लगा हूं। आप भी इस चीज को समझते हैं और अप्रिसिएट करते हैं। तो आज के सेशन को दोनों पेपर्स के अकॉर्डिंग आप लोग एंड तक देखिए। आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे जो एग्जाम से डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। आपको कंटेंट भी उसी टाइप का मिलेगा, उसका पूरा मैं प्रैक्टिस फॉर्मेट भी समझाऊंगा, पूरी प्लानिंग भी समझाऊंगा कैसे करना है पूरे। इसके लिए आपको इसको वीडियो को एंड तक देखना है। पहले क्वेश्चन से सीधा शुरू करता हूं और आप पहले क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो क्या इसमें कहा है आप नोटिस करिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे हमेशा आपको मिलेगा, मतलब आप ऐसे प्रश्नों को हमेशा फेस करेंगे। तो आप देखिए कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। अनुचित भिन्नों के समूह को चुनिए। आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के जो नेचर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रॉपर होता है, प्रॉपर को आप कहते हैं उचित, और एक इम्प्रॉपर होता है। फ्रैक्शन को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एक इम्प्रॉपर है जिसको आप कहते हैं अनुचित। अब उचित का और अनुचित का सेंस समझ लीजिएगा। ये जो है ऐसा पी बाई क्यू होता है जहां पर पी जो होता है लेस देन क्यू होता है, मतलब ऊपर का मान नीचे के मान से छोटा होता है। इम्प्रॉपर कैसा होता है? ऐसा पी बाई क्यू होता है, ऐसा फ्रैक्शन होता है जहां पर पी ग्रेटर देन क्यू होता है। एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, जैसे 2/3 है तो प्रॉपर है क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है। यही अगर 3/2 होता तो यह इम्प्रॉपर होता क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है। अगर आप यहाँ पर पेयर देखिए, जैसे 1/5 2/5, तो आपने देखा कि यह प्रॉपर है। 1/3 1/5 ये भी आपने नोटिस किया होगा प्रॉपर है। 7/5 इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। बट 4/3 भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो इम्प्रॉपर है। मतलब अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को नोटिस करें, 7/5 और 4/3, दोनों में आपने देखा कि 7 बड़ा था 5 से और यहाँ पर 4 ग्रेटर था 3 से, मतलब दोनों में ग्रेटर कंडीशन थी। तो कह सकते हैं कि दिस पेयर ऑफ द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, क्योंकि 7/5 एंड 4/5 इज रिलेटेड इन दिस कॉन्सेप्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी एक डाउट आपके मन में आएगा कि 4 एक्चुअली इज नॉट अ कंप्लीट फ्रैक्शन, ये आपका इंटीजर है, 4/1 लिख सकते हैं। और 1/8 आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इस क्वेश्चन में सी को राइट सोल्यूशन मानिएगा, सी करेक्ट हल है और आप लोग इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके साथ ही आप अगले प्रश्न पर मेरे साथ पढ़ेंगे भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिएगा। उसको हम लोग कैसे फेस करेंगे, आपको बड़ा अच्छा सा प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह कौन है? ठीक है, वह कौन सी संख्या जिससे वह डेली नहीं कोई ऐसा रूटीन इनका वर्क नहीं होता है, मतलब अगर कभी भी डिवाइड करे तो डिवाइड हो जाता है। तो पहली चीज आप देखो, अंग्रेजी में देखिए, द सम ऑफ द एनी 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, हालांकि नेचुरल नंबर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वह आपका 1 होता है, 2 होता है, मतलब 1 से स्टार्ट करिए और इनफाइनाइट तक जहां तक काउंट कर सकते हैं उनकी बात करिए। इन्होंने कहा कहीं से भी 3 नंबर उठा लो नेचुरल के, कहीं से भी 3 नंबर आप नेचुरल के उठाइए और उनका जो सम आएगा निम्नलिखित नंबर में किससे डिविजिबल है कंप्लीट। मैं आपको समझाता हूँ। आप इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करिए। 2-3 पेयर सोचिए। सबसे पहला पेयर लीजिए आप, मान लीजिए मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, दे आर द 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 आया। ठीक है, ऐसे मैंने और फिर सोचा, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 4 3 7 2 9, 9 आया। दूसरा पेयर लिया, कहीं और से उठा लीजिए, 20 लिया, 21 लिया, 22 लिया, जोड़ के देखिए 20 20 40 20 60 3 63 आया। ऐसे और भी एक आग सोच के देखिएगा, जैसे मैंने 100 लिया, 101 लिया, 102 लिया, लगातार लेना पड़ेगा आपका, 303 आएगा, जोड़ के देखिएगा। अब आप सोचेंगे तो 5 से तो सब नहीं कट रहे ना, हाँ, क्योंकि इंड में 5 से कटने का मतलब या तो इंड में 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तभी वह 5 से कटेगा। 3 से अगर आप सोचो, यह भी 3 से कट रहा है, 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 और मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि और भी कोई पेयर आप उठाओगे तो अभी 3 से कटेगा।
तो मेरे हिसाब से यही राइट सोल्यूशन है। 3, 2 से भी चेक कर लीजिए, 2 से ये तो कटेगा बट ये नहीं कटेगा, तो इसलिए 2 भी नहीं जाएगा। 7 से कोई पहला ही नहीं कट रहा है तो 7 की कोई संभावना ही नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट हल होगा वो आपका 3 होगा, जो बी ऑप्शन में है। अगर आप कहीं से भी किसी भी पोजीशन से 3 नेचुरल नंबर का कंसेक्यूटिव पेयर उठाते हैं, लगातार सतत पेयर उठाते हैं, तो द सम ऑफ द ऑल 3 नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट हल आपके पास है 3, राइट सोल्यूशन आप लोग इसको उतार सकते हैं, बी ऑप्शन दिया। तीसरा क्वेश्चन आप लोग निम्नलिखित भिन्नों में, अब आप नोटिस करिए प्रश्न बड़ा अच्छा सा भी है, कंपेयर करने के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे। हमारे पास कहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का हमें अंतर निकालना है, डिफरेंस करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंगेस्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन दिए गए उनमें सब में हमें क्या करना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बताना है। आपको यहाँ पर अलग अलग ऐसे फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन आपको जब ऐसे मिले कि जिनके कभी डिनोमिनेटर सेम हो, हर समान हो, तो आप ऊपर से कंपेयर कर लीजिए इजीली, जिसका मान ऊपर बड़ा होगा वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। कभी कभी आपके डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर सेम होते हैं, ऊपर के मान बराबर होते हैं, तो जिनका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, उल्टा होता है यहाँ कॉन्सेप्ट, और जिसका छोटा होगा बड़ा होगा, जिसका बड़ा होगा तो वह छोटा होगा। लेकिन ऐसे भी कॉम्बिनेशन से आए आपको दिखेंगे जिसमें आप फ्रैक्शन अगर नोटिस करिए तो 3/4 है, 1/2 है, 1/4 है, 2/3 है, 3/5 है और 5/6 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पहली चीज तो हमें एक प्रकार से ये भी समझने को हो गया कि आप इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख सकते हैं, जो मैं अभी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आरोही अवरोही में सबसे बड़ा छोटा निर्धारित करना भी एक तरह का क्वेश्चन अलग ही बन गया। तो हम क्या करते हैं कि या तो देखो अंश समान रहे या तो हर समान रहे, या तो ऐसी सिचुएशंस हो कि अंश हर का अंतर समान हो। अंतर देखिए कुछ जगहों पे तो समान है लेकिन बाकी जगहों पे समान नहीं है। ऐसे में हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके, और डिवीजन भी बहुत आसान होता है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये छोटा है बड़ा है तो आप डेसिमल सम में लगा दो, डेसिमल सम में लगा दीजिए। ये देखिए डेसिमल लगाते ही आपके ऊपर के मान एक एक जीरो के साथ हो जाएंगे, जैसे 30 हो जाएगा या 10 हो जाएगा या 10 हो जाएगा या 10 20 हो जाएगा या 30 हो जाएगा 50 हो जाएगा। नीचे के मान से भाग करिए, 4 सते 28 0.7 जाएगा, रोक दीजिए यहीं पे। 2 पंचे 10.5 जाएगा, रोक दीजिए। 4 दूना 8.2 जाएगा, रोक दीजिएगा। 10 में अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो 3 छंग 18 0.6 होगा, 0.6 होगा और 6 8 48 0.8 होगा। अब दशमलव के हिसाब से अगर आप नोटिस करो तो सबसे लार्जेस्ट ए है, सबसे बड़ा दिख रहा है, और सबसे छोटा अगर देखो तो 0.2 ए, सबसे स्मॉलेस्ट ए। तो आप इसको ले लीजिए 5/6 और इसको ले लीजिए 1/4। यही सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। अंतर निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 चौके 20 देखिए, मैंने 4 से इसको गुणा किया, माइनस 6 के 6 करिए, बटा 6 चौके 24 करिए, तो इसमें घटा दे तो 14 हो जाएगा, 14/24 हो गया, तो 2 सते 14 हो गया और 2 बराबर में 24, तो 7/12 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट हल आपका 7/12 है, जो ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। चौथे क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ, देखिए ध्यान से। राधा, मनीष और आशा, राधा मनीष नहीं एक व्यक्ति और है, राधा है, मनीष है, राजेश है और आशा है, 4 लोग हैं, दे आर द 4 पर्सन। 133-37 कंचे इनके पास है, कंचे आप जानते होंगे, आपस में डिवाइड करना चाहते हैं। यदि प्रत्येक कंचे को समान संख्या में कंचे चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो कंचों के समूह में से किसे कितने कंचे, मतलब कितने कंचे और जोड़ने पड़ेंगे निम्नलिखित ऑप्शंस में, जिससे कि हम समान में सभी को बराबर बराबर कंचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। राधा, मनीष, राजेश एंड आशा wants to divide 137 marbles among them. If each of one wants equal number of marbles, how many more marbles has to be added to the given collection? हमारे पास 137 कंचे हैं, पर्सन है 4, हम 4 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं बराबर बराबर देने के लिए। यह संख्या 4 से कटे, इसके लिए हमें इन ऑप्शंस की मदद से या इन ऑप्शंस में कौन सा नंबर यूज करके, भाई 4 से कटना है इसको सिंपल हमें श्योर करना है। कोई संख्या 4 से तभी कटती जब उसके अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं, जो अंतिम के 2 अंक होते हैं अगर वो 4 से कटते तभी वो संख्या 4 से कटती है। अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 138 होगा, अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो 138 होगा,
38 4 से नहीं कटता है, छोड़ दीजिए। क्यों नहीं कटता आप देखिए, 2 से तो कटेगा, 4 9 36 नहीं कटेगा। 2 जोड़ के देखिए 139 होगा, 139 तो किसी भी हालत में 4 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या होना चाहिए और अंत में 9 है। 3 जोड़ने से 140 होगा, 140 होगा तो 40 अंतिम का 2 अंक जो 4 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसके लिए परफेक्ट है। 4 भी जोड़ने से 41 होगा तो कटेगा ही नहीं, तो राइट सोल्यूशन इसमें सी होगा कि अगर आप 137 में 3 जोड़ देते हैं तो यह नंबर 140 हो जाता है और 140 4 से कटता है। अब आप बराबर बराबर कंचे बांट दीजिए, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 4 पंचे 20, 35 35 कंचे सभी को मिल जाएंगे। राधा को, मनीष को, राजेश को, आशा को, सभी को 35 35 कंचे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम 137 में 3 जोड़ देते हैं तो संख्या 140 होगी और 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर आइए। 5वां नंबर, इसको पढ़िए, बड़ा अच्छा सा सम दिया है। कह रहा है एक 6 अंकों की संख्या है, हाँ 6 अंकों की संख्या है जिसका मान क्या है, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, x है। 11 से विभाज्य है, पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। 11 से हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। और एक 5 अंकों की संख्या है, 3 है, 6 है, 7 है, 1 है, y है, जो 9 से विभाज्य है। तो हमको x प्लस वाई, हाँ, और x माइनस वाई का मान बताना है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका मतलब सबसे पहले देखिए, यह कम्प्लीटली डिविजिबल 11 से है, लेकिन यहाँ पर एक अननोन है, आप नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक अननोन है x। इसका मतलब हमें यहाँ से x फाइंड करना है, यहाँ पे अननोन y है, हमें y फाइंड करना है। सबसे पहले 9 वाले को देखते हैं, छोटा होता है नंबर। 9 जो होता है, कोई संख्या अगर 9 से कटती है तो उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा तभी संख्या 9 से कटेगी। तो आप इनके अंकों को जोड़ को ऐसे मत सोचिए जैसे 6 और 3 मिल करके 9 से कट जाएंगे, ठीक है। ये कलर नहीं दिखेगा आप लोगों को, दूसरा कलर लेता हूँ। तो देखिए 6 और 3 मिलकर 9 से कट जाएंगे। 7 1 मिलके 8 होता है। 8 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो 8 के बाद संख्या 9 ही होती है जो 9 से कटती है। तो y की जगह अगर 1 पुट कर देते हैं तो यह संख्या 9 से कट जाएगी, y का मान 1 हो। 11 की डिविजिबिलिटी मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे कर पाएंगे, नोटिस करिएगा। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पर कभी भी 11 की डिविजिबिलिटी सेट करनी हो तो इकाई से शुरू करिए। एक एक प्लेस को छोड़ते हुए आप डिजिट को काउंट कर लीजिए। ये देखिए, x लिया, 7 लिया, 4 लिया, तो 7 4 11 प्लस x हुआ, ठीक है। और यहाँ से चलिए, कहाँ से, यहाँ से 8 है, 6 है और 2 है, 8 6 14 2 16 हुआ। देखो यहाँ पर जोड़ 16 है, यहाँ पर 11 प्लस x है। मतलब आप इकाई से स्टार्ट करो, यूनिट प्लेस से, और एक एक डिजिट को छोड़ते हुए जाइए, सभी अंकों को ऐड कर लीजिए, उनका एडिशन रख लीजिए। डेसिमल दहाई से स्टार्ट करो, एक एक अंक को छोड़कर आगे बढ़ो और उनको जोड़ रख लीजिए। दोनों का अंतर या तो 11 से कटे या तो शून्य हो, या तो 11 से कटे या तो शून्य हो, तो असंख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अंतर, अच्छा शून्य कब होगा अंतर, जब दोनों मान बराबर हो। बराबर कब होगा, क्योंकि यह 16 है तो यह भी 16 हो, तो 16 के लिए इसको 5 होना पड़ेगा। भाई 11 प्लस 5 करोगे तभी तो 16 होगा, तो x का मान 5 होगा। x की जगह पर आपके पास 5 हो गया है। अब सुनिए, अब यह 16 होगा, 16 16 से कट के या डिफरेंस होके 0 हो जाएगा, तो x का मान 5 हो गया, y का मान 1 हो गया। वैल्यू निकालनी x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, तो 5 प्लस 1 करिए, 5 माइनस 1 करिए, 5 1 होता है 6, 5 में से 1 निकलेगा 4, 2 3 6, 2 2 4, 3/2 कहीं पर है, तो वही राइट सोल्यूशन है जो पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन 3/2 इज करेक्ट आंसर। 5वें प्रश्न का डिविजिबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। होप सो आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। 6ठे नंबर पर आइए। 6ठे नंबर को एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, जिसमें दिया है कि एक आयत की चौड़ाई और परिमाप का रेशियो हम लोग को दिया है 1:5। अक्सर आपको रेक्टेंगल का क्वेश्चन मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन परीक्षाओं में, इन एग्जाम्स में दिखेगा। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर जो रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं उसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो रहता है, परिमाप कैलकुलेट करना पड़ता है, एरिया डिसाइड करना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में हमसे ब्रेथ और मतलब इसकी चौड़ाई और परिमाप का रेशियो दिया है, हमसे इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसको डिफाइन करते हैं कैसे कैसे किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि रेक्टेंगल है कभी भी तो उसकी अपनी लेंथ है, उसकी ब्रेथ है, उसका जो पेरीमीटर होता है ट्वाइस l + b होता है। लंबाई चौड़ाई का योग का डबल कर दे तो परिमाप होता है। इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि l + b जो होगा वो p/2 होगा, जो परिमाप होगा उसका आधा होगा। ठीक है, परिमाप भाई हमेशा याद रखना कि लंबाई चौड़ाई का जो जोड़ होता है वो परिमाप का आधा होता है। हमको ब्रेथ का रेशियो और
पी का रेशियो दिया है 1:5। ब्रेथ मतलब चौड़ाई और परिमाप का रेशियो 1:5 दिया है। अगर हम चौड़ाई को यहाँ पर x मान लें, 1x, क्योंकि ये रेशियो है जनरल, और परिमाप को हम लोग यहाँ पर 5x मान लें। अब जैसे आपको पता है कि l + b, नहीं 5x नहीं माने, 5x तो माने, लेकिन परिमाप का आधा कर दें, जैसे हम p/2 करें तो 5x/2 होगा। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो l + b होगा वो p/2 होगा। तो आप यहाँ पर l + b लिख दो, 5x/2 लिख सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि b का मान x है, यहाँ पर देखिए x है, बराबर 5x/2 कर दीजिए। l बराबर कितना हो जाएगा, 5x/2 - x/1। ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, 3x/2। अगर हल करिए तो l का मान 3x/2 हो गया। आपको l/b ही निकालना भी है, जो हो जाएगा 3x/2 माइनस कितना होगा पता है, माइनस आपका, जैसे हमने कहा कि लंबाई आपको क्लियर हो गई, 3x/2 और यह x है, इसी का रेशियो आपको डिसाइड करना है, माइनस क्यों करना है, माइनस की कोई बात ही नहीं। x से खत्म, इधर जाएगा 3:2 हो जाएगा। इनका रेशियो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। जूनियर लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन आपके पास है 3:2, राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। छठा प्रश्न आपका डन हो चुका है। आगे क्वेश्चन पर आइए, 7th देखते हैं। बिस्किट के एक छोटे, बढ़िया से इसको समझिएगा क्या लिखा है। एक छोटे पैकेट का जो आकार है वो 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जैसे पार्ले जी होता है बिस्किट, बहुत कॉमन, हम लोग के बचपन से कनेक्ट कर रहा है अपनी लाइफ को, अभी तक चल रहा है। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, आप देखेंगे बिस्किट का। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बॉक्स में पैक करना चाहता है, छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट, उसको उठा के डिब्बे में, गत्ते में रखना चाहता है, जिनका जो आंतरिक मापन है जो बॉक्स का वो 0.5 मीटर है लेंथ में, ब्रेथ में 0.25 मीटर है और 18 सेंटीमीटर हाइट में है। इस बक्से में ऐसे बिस्किट के कितने पैकेट आ सकते हैं। तो बक्सा जिसका मेजरमेंट आपको ये दिया गया है, जो बॉक्स का मेजरमेंट है जिस आप पैकेट को रखना चाहते हैं, वह है 0.5 मीटर इंटू 0.25 मीटर इंटू 0.18 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, सॉरी 18 सेंटीमीटर है, नॉट मीटर, ये 18 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या करना है कि हमें उस जो हमारे पास बिस्किट के पैकेट है जिनका मेजरमेंट ए है, हमें इसको इसमें रखना है। इस बॉक्स में कितने बिस्किट के पैकेट हो सकते हैं, इसके लिए आपको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ बिस्किट के पैकेट जो उस डब्बे में रखे जा सकते हैं। इसके लिए बॉक्स का आयतन निकालना पड़ेगा, 0.5 इंटू 0.25 इंटू ये जो 18 सेंटीमीटर है। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि देखिए अगर हम बिस्किट के पैकेट की बात करें तो सब सेंटीमीटर में है, 12 है, 5 है और 3 है। तो आप भी कोशिश करो, जो 0.5 है ना, ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में लिखो, इसको सेंटीमीटर में, ये तो ऑलरेडी है सेंटीमीटर में, तो आप इनको हटाकर इनकी जगह इनका सेंटीमीटर मेजरमेंट लिखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट यहाँ पर यूनिट रखते हैं इनकी, तो इनको हम जैसे सेंटीमीटर में रखेंगे, देखिए कैसे रख सकते हैं। इसको आप हटा दीजिए, जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में लिखिए, और लिखा कैसे जाएगा आपको जानकारी है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 0.5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू 100, तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दो 50। इसी तरह से अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 25, और ये 18 ऑलरेडी है, बाकी इनसे डिवाइड करके देखिए कितना आ जाता है। चलिए काट के कैंसिल करते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 6 बार 18 होता है, 6 दूना 12 होता है, 2 इसका 25 बार कर दीजिए, 5 पचे 25 होता है, 25 पंचे 125 होता है। 125 बिस्किट के पैकेट आप रख सकते हैं, 125 रख सकते हैं। इसका राइट सोल्यूशन हो गया, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 8th, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, कैसे करना है हम लोगों को, समझिए अच्छे से। 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाना है। आपके पास एक बड़ा सा बॉटल है, बड़ा सा कंटेनर है, जिसकी जो मेजरमेंट कैपेसिटी है 60 लीटर और 750 लीटर है। दूध को समान आकार की हमें 27 बोतल में भरना है। 17 बोतल में दूध की मात्रा क्या है, जबकि 27 बोतलों में भरा हुआ है, 17 बोतल में उसकी मात्रा क्या होगी। मतलब एक तुलनात्मक क्वेश्चन है। 60 लीटर्स एंड 750 मिलीलीटर्स ऑफ द मिल्क इज फिल्ड इन 27 बॉटल्स ईच ऑफ द सेम साइज, द क्वांटिटी ऑफ द 17 सच बॉटल्स क्या होगी। इसको सीधा कंपेयर करिए, जैसे ऐसे कंपेयर कर सकता हूं मैं इसको। थोड़ा सा पहले भैया इसको समझ लीजिए, जो 1 लीटर होता है वो 1000 मिलीलीटर होता है। आप इसको लिख क्या सकते हैं पता है, 60 लीटर है प्लस 750 मिलीलीटर है। आप इनको लिख सकते हैं 60,750 मिली। अगर हम मिलीलीटर में ही लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं
मेरा भी कहने का है 27 बोतल का जो मेजरमेंट है वो 60,750 मिलीलीटर है। हमको 17 का बताना है कि 17 का मान क्या होगा। सीधे सीधे आप कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले तो आप काट के देखिए, मेरे ख्याल से कट जाएगा। ये 9 से 7 5 12 6 बिल्कुल 9 तिरिक 27 होता है, 9 छंग 54 होता है, 54 6 7 60 होता है, 9 छंग 54, 54 6 और 7 9 सते 63, 63 4 9 5 45। अभी भी देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 5 15। इसको मल्टीप्लाई 17 से करी, 17 5 85 होता है, 17 दूना 34, 34 8 42 की 2 हासिल 4 होता है, 17 दूना 34, 34 4 कितना होता है 38 होता है, 38। तो मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इसको बताइए। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ था, मेरे ख्याल से एक जीरो बढ़ाना चाहिए, तो ये जीरो यहाँ बढ़ेगा, ही बढ़ गया ना, देखिए बढ़िया है। तो 38 लीटर। अब जैसे इसको डिवाइड करिए 1000 से, तो सीधा सीधा 1000 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि यह मिलीलीटर था, लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करें, सीधा सीधा 38 लीटर हो जाएगा और 250 मिलीलीटर हो जाएगा। 38 लीटर और 250 मिलीलीटर, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, सीधा सीधा कंपेयर किया गया, बहुत ज़्यादा ऐसा टास्क भी नहीं कि इसमें हम बहुत इन्वॉल्व हुए और बहुत इधर उधर बताएं। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। हम आ गए अब 9th पर, 9वें नंबर पर। ये देखिए कुछ पेडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो निश्चित तौर पर हर सेशन में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। यहाँ भी आप देखोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निम्न में क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में बुद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? Which of the following is not suggested strategy to enhance foundations numeracy skills? तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा इसके लिए कि बुनियादी जो संख्यात्मक कौशल है, मतलब जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, सुपर टेट आप पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आंकिक क्षमता पहला चैप्टर ही होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि अंकों की समझ, अंकों के ऊपर किए गए जितने भी ऑपरेशंस, मैं उनको बेसिक से और डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपको भी इस टॉपिक को समझने के लिए नंबर्स के ऊपर जो बुनियादी जो फीचर्स हैं या उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनको हमें समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा, जैसे क्या ऐसा जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जो न्यूमेरेसी या न्यूमेरिकल या संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित, या जो एक तरह से आप इसको शिक्षा शास्त्री मतलब आपका पेडागॉजिकल रणनीति नहीं है, जो उसका पार्ट नहीं है, उसके बारे में समझिए। हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ द मैनिपुलेटिव्स, ये तो है भाई। हाँ, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, जैसे इसमें हमसे पूछा क्या रणनीति नहीं है, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन। कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग, मातृभाषा में निर्देश देना, जैसे इसमें पूछा गया इसमें कौन सा ऐसा भाग है जो कि इसका निर्देश नहीं है, यहाँ पर मेरे ख्याल से रणनीति होनी चाहिए, इज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए यहाँ पर एक रणनीति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट सोल्यूशन होगा। संख्यात्मक प्रश्नों का आप लोग भी अपने सजेशन इसमें दीजिएगा। हमारे हिसाब से संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग और यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हस्त कौशल सामग्री, कहानी, कविता, मातृभाषा में निर्देश देना, ये सब अलग चीज। संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग यहाँ पर इसका पार्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 20 के लिए राइट सोल्यूशन है। आपको अगर जो सजेशन समझ में आता है कमेंट में जरूर प्रेषित करिएगा। इससे प्रश्न पे डिस्कशन होना जरूरी है। मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बी ऑप्शन बता दिया। अगला देखिएगा, 9वां हो गया, लास्ट देखता हूं। राधा के पास, पढ़िए अच्छे से, राधा के पास 450 रुपए, राधा जी के पास, सीना जी के पास 550 रुपए है। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन ज्यादा है? देखिए राधा जी के पास कितने पैसे हैं? 450। सीना जी के पास कितने पैसे हैं? 550। कहला सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना अधिक धन है? ये देखने समझ में आ रहा 100 रुपए ज्यादा है ना, घटा दीजिए 100 ज्यादा है। एक बच्चों को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चे को बोला गया भैया तुम सॉल्व करो इसको। बच्चा उसे 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या? मतलब उसको जोड़ने की बजाय, उसको घटाने की बजाय, डिफरेंस करने की बजाय उसने क्या किया? जोड़ किया। तो इसका जो रीजन है, इसका कारण क्या हो सकता है? आप लोग भी अपने दिमाग से सोचिए। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो क्लियर होगा आपको। इंग्लिश में भी सारी चीजें समझ में आई होगी। कहा गया है कि भाई दे हैव द टू पर्सन राधा एंड सीना हैविंग द सम मनी, और वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस, या व्हिच अमाउंट या व्हाट अमाउंट सीना हैव द ग्रेटर मोर देन द राधा, राधा की तुलना में उसके पास कितने पैसे ज्यादा है। इसके लिए जो बच्चे को कहा गया तो उसने दोनों को ऐड कर दिया। बच्चे के पढ़ने के कौशल की कमी है। अब इसको तो मैं क्योंकि जोड़ तो रहा है ना वो, तो कौशल में कमी नहीं है, वो दूसरी तरह से मैनिपुलेटेड है। अब देखिए कैसे,
बच्चा समझता है कि 550 रुपए में से 450 रुपए को घटाया नहीं, उसके दिमाग में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर उसको ये नहीं पता होता तो जोड़ता क्यों, ये भी गलत है, मेरे हिसाब से ये भी गलत है। बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता, वो जानता नहीं तो कैसे जोड़ रहा है, ये भी गलत है। बच्चे ने अधिक शब्द का, बिल्कुल सही बात है, उसने अधिक शब्द को ये समझा, जैसे हमसे बोला राधा, सीना के पास राधा से कितने अधिक पैसे हैं, उसने समझ लिया अरे ये अधिक की बात कर रहे हैं, मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि अधिक मतलब तुलना यहाँ पे हो रही थी, घटाने की बात होती थी। इसका सही सेंस इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन ही मेरे तरफ से जाएगा। तो मैं राइट सोल्यूशन यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिए, करेक्ट आंसर आपके पास है। और ये आज के सेशन का 10 प्रश्न था। होप सो आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। मैं डेली वीडियो ला रहा हूँ, कनेक्टेड रहिए, कम्युनिकेटेड रहिए, अपने रिस्पॉन्स देते रहिए, फीडबैक देते रहिए, जुड़े रहिए। कुछ भी कन्फ्यूजन डाउट हो आप मुझे स्पष्ट करते रहिए, मैं आपके उन कन्फ्यूजन्स को फिर क्लियर करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जुड़े रहिएगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिससे हम कोई भी आपको सूचना दे सके, मैथ्स रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में आपको शामिल कर सके। मेरी शुभकामनाएं और प्रयास आपके साथ है, अच्छा करें, आप बेहतर करें। और इसी अप्रोच के साथ मैं आज के सेशन को एंड करता हूं। फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल आपके सामने हाजिर रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।